रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले सबक में हमने सूरह आल इमरान की खुसूसियत, अहमियत और इफादियत, उसकी फजीलत और उसका पस मंज़र देखा। आगे उसकी आयात की तशरीह देखते हैं। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्तात है, इसको हमें वैसे ही पढ़ना है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा है और सबका थामने वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला की दो खास सिफात का जिक्र किया गया है कि वो हई है और कय्यूम है। हई के माने होते हैं जो अजल से है और अबद तक रहेगा, उसे कभी मौत नहीं आएगी, वो कभी फना नहीं होगा। और कय्यूम का मतलब है सारी कायनात का कायम रखने वाला है, और वो मुहाफिज है, निगरां है। सारी कायनात उसकी मोहताज है, लेकिन वो किसी का मोहताज नहीं है। यहाँ ईसाई जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा या अल्लाह या फिर अल्लाह का शरीक ठहराते थे, तो उनसे कहा जा रहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की एक मखलूक हैं, जो एक माँ के पेट से पैदा किए गए, और उनकी विलादत का जमाना कायनात की तख्लीक से बहुत अरसे के बाद में हुआ है, बहुत जमाने के बाद में हुआ है। तो फिर वो अल्लाह या फिर अल्लाह का बेटा कैसे हो सकते हैं? और अगर तुम्हारा अकीदा सही होता, तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में ये मखलूक होने के बजाय उनके अंदर उलूही सिफात का हामिल होना चाहिए था। उन्हें उलूही सिफात का हामिल होना चाहिए था, नीज उन पर मौत भी नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी मौत से हमकिनार होंगे। यानी अभी चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम अभी आसमान पर ऐसे ही उठा लिए गए हैं, अभी उनको मौत नहीं आई है। और कुरान के मुताबिक कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर हर जी रूह को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। तो चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर ऐसे ही जिंदा उठा लिए गए थे, इसलिए वो कयामत जब करीब आएगी तो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और फिर उनको भी मौत आएगी। तो अगर वो नाउज बिल्ला अगर वो अल्लाह होते, खालिक होते, तो फिर उनके अंदर ये उलूही सिफात पाई जानी चाहिए थी कि उनको मौत नहीं आती, क्योंकि हमारा रब जो है वो हई है, उसको मौत नहीं आएगी। तो और फिर उसके बाद जबकि ईसाइयों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौत से हमकिनार हो चुके हैं। हदीस में आता है कि 3 आयतों में अल्लाह का इस्म आज़म है, और अगर उसके ज़रिए से दुआ की जाए तो वो दुआ रद्द नहीं होती है। एक तो सूरह आल इमरान की यही आयत नंबर 2, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, और दूसरी आयतल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, और तीसरी आयत सूरह तौहा की है, व अनतिल वजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम, कि इसमें आजम के जरिए से जो दो सिफात अल्लाह ताला की बताई गई हैं, हई और कयूम, इसके जरिए से अगर बंदा अपने रब से दुआ करता है तो इंशाअल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं होगी। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व अंज़ल तौरात वल इंजील। जिसने आप पर हक के साथ इस किताब को नाजिल फरमाया, जो अपने से पहले की तस्दीक करने वाली है, और उसी ने तौरात और इंजील को उतारा। यहाँ पर किताब से मुराद कुरान करीम है, यानी ये कुरान जो है ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, इसमें कोई शक नहीं, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई है। सूरह हिज्र आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस जिक्र को यानी इस कुरान को नाजिल किया है और इसके मुहाफिज भी हम ही है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। यानी कुरान को कभी भी, जितनी भी आसमानी कुतुब आई हैं, उसमें लोगों ने तहरीफ कर दी है, उसको बदल डाला, उसको अपनी असली शक्ल में नहीं रहने दिया। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसको आज तक कोई नहीं बदल पाया, उसके एक हर्फ में भी कोई गलती नहीं निकाल पाया, और ना ही कयामत तक कोई भी कर सकता है। तो ये इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ली है। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मिन क़ब्लु हुदल लिन्नासि व अंज़लल फ़ुरक़ान इन्नल लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीदुन वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम, कि ये किताब जो है ये अपने से पहले की तस्दीक करने वाली है,
اور اسی نے तौरात और इंजील को उतारा इससे पहले लोगों को हिदायत करने वाली बनाकर, यानी इससे पहले जितने भी अंबिया आए हैं और उन पर जो किताबें नाजिल हुई हैं, ये किताब यानी ये कुरान जो उन तमाम किताबों की तस्दीक करती है और जो बातें उसमें बयान की गई हैं उनकी सदाकत और जो पेशन गोइयां बताई गई हैं उनका एतराफ करती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से वो तमाम किताबें अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई हैं उसी तरीके से ये कुरान करीम भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नाजिल किया गया है। अगर ये किसी इंसानी काविश का नतीजा होती तो फिर इसमें बाहम मुताबिकत के बजाय बाहम मुखालिफत हो जाती। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं और कुरान भी उसी ने उतारा, यानी अपने अपने दौर में तौरात, इंजील, जबूर जितनी भी किताबें हैं वो सब आई और उनके आने का मकसद ये था ताकि लोग जो हैं वो हिदायत का रास्ता अपना लें, हिदायत याफ्ता हो जाएं। और उसके बाद अल्लाह ताला ने अलग से फरमाया व अनज़ल अल फुरकान, उसने फुरकान नाजिल किया। कुरान का दूसरा नाम फुरकान है। फुरकान के माने होते हैं हक और बातिल में तमीज करने वाली। तो अब चूंकि ये यहाँ पर दोबारा से वजाहत करके अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि अब तौरात और इंजील का जमाना खत्म हो चुका है, अब कुरान आ चुका है, अब कुरान पर अमल किया जाएगा, कुरान की तालीमात पर अमल किया जाएगा। और कोई भी शख्स अल्लाह के नजदीक उस वक्त तक मोमिन या मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो कुरान की तालीमात पर अमल ना करे। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह की आयतों से कुफ्र करते हैं उनके लिए निहायत सख्त अजाब है और अल्लाह गालिब है, बदला लेने वाला है। यानी जो लोग अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, अल्लाह की आयत के साथ कुफ्र करते हैं, तो ऐसे लोगों से अल्लाह ताला रोज़े क़यामत बदला लेंगे और अल्लाह ताला गालिब भी है, बदला लेने वाला भी है और उनको सख्त सजा भी देंगे। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफा यशाउ ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। यकीनन अल्लाह पर जमीन और आसमान की कोई चीज पोशीदा नहीं, वो माँ के पेट में तुम्हारी सूरतें जिस तरह की चाहता है बनाता है, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो गालिब है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया कि जमीन और आसमान की कोई भी चीज जो है वो अल्लाह ताला से पोशीदा नहीं है, हर चीज अल्लाह ताला की नजर में है और वो रहम मादर में जिस तरीके से चाहता है सूरतें बनाता है, खूबसूरत, बदसूरत, नेक बख्त, बदबख्त, इस तरीके से मुजक्कर मुअन्नस यानी मर्द और औरत। किसी को तामतुल खलकत बना देता है, किसी को नाकिसुल खलकत यानी किसी को अपाहिज लूला लंगड़ा बना देता है और किसी को अल्लाह ताला बिल्कुल मुकम्मल बना देते हैं। इसी तरीके से काला और गोरा, ये तमाम चीजें अल्लाह ताला रहमे मादर में ही करते हैं। तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे या फिर अल्लाह कैसे हो गए? क्योंकि ये भी उसी तरीके से दुनिया में आए हैं, यानी उसी रहमे मादर से होकर दुनिया में आए हैं। तो फिर वो अल्लाह या अल्लाह का बेटा कैसे हो गए? और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबि व उखरु मुतशाबिहात फ़अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितनति व इब्तिग़ाअ तावीलिहि वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फ़िल इल्मि यक़ूलूना आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। अल्लाह ताला फरमाते हैं वही अल्लाह है जिसने तुझ पर किताब उतारी जिसमें वाज़ेह मजबूत आयतें हैं जो असल किताब हैं और बाज मुतशाबिह आयतें हैं। बस जिनके दिलों में कजी है तो वो उसकी मुतशाबिह आयतों के पीछे लग जाते हैं, फितने की तलब और उसकी मुराद की जुस्तजू के लिए, हालांकि उनकी हकीकी मुराद अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और पुख्ता और मजबूत इल्म वाले यही कहते हैं कि हम तो उन पर ईमान ला चुके हैं, ये हमारे रब की तरफ से हैं और नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद ही हासिल करते हैं। मुहकमात से मुराद वो आयात है जिनमें अवामी नवाही, अहकाम और मसाइल, कसस और हिकायात वगैरह बयान की गई हैं जो बजाते खुद समझ में आ जाती हैं और या फिर दीगर दलाइल के जरिए से उनका मफहूम समझ में आ जाता है, यानी उसको ना समझने में कोई इश्काल नहीं होता है, उसको समझने के लिए हमें कोई परेशानी नहीं होती है, बल्कि वो आसानी समझ में आ जाती हैं। और मुतशाबिहात से मुराद इसके बरक्स मुतशाबिहात हैं, तो मुतशाबिहात मसलन
حروف مقطعات جیسے الف لام میم یاسین نون طٰہٰ قاف وغیرہ وغیرہ، جو تمام آیات ہیں یہ حروف مقطعات ہیں، اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس سے کیا مفہوم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا، لہٰذا ہمیں بھی صرف ویسے ہی اس کو پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے قضا اور قدر کے فیصلے ہیں، مسئلے ہیں، اور اس طریقے سے فرشتوں کی حقیقت، یہ انسانی عقل سے ماورا ہے، انسانی عقل سے بالا ہے، اس کو انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو اس کے پیچھے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، تو اس کے متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا الف لام میم سے، یاسین سے، یا پھر طٰہٰ سے وغیرہ وغیرہ، ان سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا علم صرف مجھے ہی ہے، میں ہی جانتا ہوں کہ اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ بس ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا، ہمیں ویسے ہی اس کو پڑھنا ہے، اس میں چھیڑخانی نہیں کرنی ہے، اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسا ہمیں بتا دیا ہمیں ہو بہو ویسے ہی عمل کرنا ہے۔ لیکن جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے تو پھر وہ اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، اور پھر اس کے علاوہ جیسے کہ اور اس کے ذریعے سے وہ اس لیے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے فتنہ برپا کریں، جیسے کہ عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ کا بندہ اور نبی بتایا ہے، لیکن عیسائی قرآن کی اس آیت کو چھوڑ کر قرآن کی اس آیت پر جس میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ اور روح اللہ بتایا ہے، تو اس پر وہ بحث کرتے ہیں اور اس سے اپنے گمراہ کن عقائد پر غلط استدلال کرتے ہیں۔ اور جبکہ اس کے برعکس جو صحیح العقیدہ مسلمان ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، مسلم ہوتے ہیں حقیقی معنی میں، تو پھر وہ اس کی محکمات آیتوں پر تو عمل کرتے ہیں اور متشابہات کو محکمات کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی متشابہات میں چھیڑخانی نہیں کرتے ہیں، اور کیونکہ قرآن نے انہی کو اصل کتاب کہا ہے، اور جس سے وہ فتنے سے بھی، ظاہر سی بات ہے متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں تو وہ فتنے سے بھی بچ جاتے ہیں، اور ان کے عقائد بھی گمراہ نہیں ہوتے ہیں، ان کے گمراہ بھی ان کا عقیدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت تو صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ تو اور پھر اس کے بعد ان کی اور صفت بتائی گئی کہ وہ کیا کہتے ہیں، یعنی وہ اپنے رب سے کیا کہتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ وہ اپنے رب سے کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو بہت ہی بڑی عطا دینے والا ہے۔ یعنی وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو ہمارے دل دوبارہ سے اس گمراہی کی طرف نہ موڑ دینا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، کیونکہ تو ہی سب سے بڑی عطا دینے والا ہے، یعنی تو ہی ہمیں یہ سب دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں دینے والا ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں وہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یعنی وہ اپنے رب سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم جانتے ہیں کہ ایک دن ہمیں آپ کے پاس حاضر ہونا ہے، اور ہمیں اپنے تمام کرتوتوں کا، اپنے تمام اعمال کا آپ کو حساب دینا ہے۔ ایک دن ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنے تمام کرتوتوں کا حساب دیں گے۔ ہمارا ایمان ہے اس پر، ہمارا یقین ہے اس پر، اور اس قیامت یعنی وہ قیامت آئے گی اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی وہ دن ضرور آئے گا، کیونکہ میرا رب وعدہ خلافی نہیں کرتا، میرے رب نے بتایا ہے کہ ایک دن فیصلے کا دن ہوگا تو وہ ضرور ہو کر رہے گا، اور میرا رب اس میں وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ تو یہ صحیح العقیدہ مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ محکمات کے پیچھے، وہ محکمات پر عمل کرتے ہیں اور متشابہات کو محکمات کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح العقیدہ مسلمان بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔